आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीका हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्ली स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अयना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़न व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला रहमतिक या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। श्री हर कृष्ण के आइए जैसे बैठे सब दुख जाए तेरे बहादुर से मिला कर नाओ निदया वैसा आए सब थाई होए सहाय दसवीं पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जो सब साई होए साहिब पातशाह बियाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पास इजाजत के आकर से बोलो जी वाहे निमाने दिमान दाने दिताने उठे वाहिगुरू साहिब जी तेरी कृपा सदका यारो दे विच जगत बड़े नवीं सुविधाएं निर्माण हो जाता है। बाकी समारोह है कृपा करनी सुख शांति बख्शनी प्रोजेक्ट भी तेरे के रोज कंपनियां दिसों से मेरे पर यहाँ तक रखना जवानों तंदुरुस्तियाँ बख्शनियाँ ड्यूटियाँ करने की बात सुनत बख्शनी अपना ही नाम की पौना चढ़ती कला बख्शनी जाता है जो सही गिरनी तेरा रे मेरे बिना मेरा तेरा ही नाम से आवे नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वत कला बोले सोनिहाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। And Earth Sciences and others, Sri Kavindraji Gupta, Lieutenant Governor Ladakh, Sri Manojji Sinha, Lieutenant Governor Jammu and Kashmir, Sri Kiran Rijiju, Minister of Parliamentary and Minority Affairs, Sri Haribhau Kishan Rao Bagade, Governor of Rajasthan, General Dr. Vijay Kumar Singh, Governor of Mizoram, Sri Lal Duhoma, Chief Minister Mizoram, Dr. Jitendra Singh, Minister of State, Science and Technology and Earth Sciences and others, Sri Kavindraji Gupta,
लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख श्री मनोज जी सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री ओमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, जनरल भूपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ श्री राजेश कुमार सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, डीजी PRO लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, GOC इन सी नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला, GOC 14 कोर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी वर्ग और PRO के हमारे बहादुर कर्मयोगी, मेरे मीडिया के मित्रों, अन्य देवियों व सज्जनों, आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और वार मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं राष्ट्र सेवा में वीर गति को प्राप्त हुए सभी जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, हमारे जवानों ने हमेशा से जिस पराक्रम और वीरता का परिचय दिया है, वो अपने आप में हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन। और मैं सही कहूं तो आज हम जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन यहाँ कर रहे हैं, ये हमारे उन्हीं वीरों को राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि है। इन्हें राष्ट्र को समर्पित करते हुए सचमुच मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, हमारी सेनाओं के बहादुर जवान और आप जैसे PRO के सभी कर्मी देश के लिए लगातार काम करते रहे। किसी भी मौसम में, किसी भी स्थिति में काम करते रहने की आपकी जो भावना है, उसी का यह परिणाम है कि आज हमारा देश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझे बताया गया है इतनी बड़ी संख्या में यानी 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन एक साथ आज तक कभी नहीं हुआ है। तो यह अपने आप में PRO के लिए और हम सब के लिए मैं मानता हूं एक मेजर अचीवमेंट। और यह अचीवमेंट एक तरफ तो विकसित भारत के संकल्प का प्रमाण है, तो वहीं दूसरी तरफ ये प्रोजेक्ट्स बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की हमारी सरकार की अनवेवरिंग कमिटमेंट की भी एक सजीव उदाहरण है। मुझे याद है कि इस वर्ष मई महीने में हमने 50 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया था। मुझे उस समय भी बेहद खुशी हुई थी और आज आपने इस ऐतिहासिक पड़ाव के साथ मेरी प्रसन्नता को, मेरी 2014 में भारत के पास जहां पर केवल 74 एयरपोर्ट्स हुआ करते थे, वहीं आज मोदी जी के नेतृत्व में उनकी संख्या 2 गुनी हो गई। कुल मिलाकर यदि कहना हो साथियों, तो मैं कह सकता हूं कि आपकी सफलता उसी पर टिकती है कि आपने कितना परिश्रम किया। साथियों, अगर श्रम रुक गया, परिश्रम रुक गया, तो प्रगति भी स्वाभाविक रूप से रुक जाएगी। अगर प्रयास कमजोर हुआ तो परिणाम भी स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाए। इसलिए श्रम कोई विकल्प नहीं है, श्रम अनिवार्यता है। श्रम आज के समय की यह जरूरत है। श्रम एक भावना है जो हम सब के अंदर रहनी चाहिए। आप आज जितना श्रम कर रहे हैं, PRO का नाम उतना ही ऊंचा हो रहा है। देश का विकास और तेजी के साथ हो रहा है। आपका यही श्रम आने वाले वर्षों में आपकी पहचान, आपकी उपलब्धियां और आपका गौरव बनकर आपके साथ खड़ा होगा। यह बात मैं विश्वास के साथ कहता हूं। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है
कि वीआरओ और सरकार के और इस देश के नागरिकों के भरोसे पर ऐसे ही खरा उतरता रहेगा। प्रमेण सर्वम साध्यम, या आपकी जो भावना है वो इसी प्रकार असंभव को भी संभव बनाती रहे। साथियों, आप इसी तरह राष्ट्र की दूरस्थ सीमाओं को भी देश के बाकी हिस्सों से जोड़ते रहेंगे और लोगों के दिलों में अपनी जगह इसी तरह बनाते रहेंगे, ऐसा भी मेरा पक्का विश्वास है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार मैं डायरेक्टर जनरल वीआरओ लेफ्टिनेंट जनरल श्री रघु श्रीनिवासन जी और साथ उनकी पूरी टीम एक रिकॉर्ड है। जैसा कि आपने देखा कि आज बीआरओ के कुल 125 बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया, जिसमें विजयक परियोजना के 6 प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसमें कारगिल क्षेत्र में हरका बहादुर ब्रिज, कैप्टन अनुज नैयर सेतु, साथ ही कारगिल दमगिल रोड, बटालिक क्षेत्र में दार्चिक ब्रिज और हनुलुंगपा ब्रिज एवं तोटुक क्षेत्र में लेह चालुंका रोड शामिल है। आज हम हरका बहादुर सेतु एवं कैप्टन अनुज नैयर सेतु के उद्घाटन समारोह में साक्षी और सहभागी बनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो आने वाले वर्षों तक विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। हरका बहादुर सेतु का निर्माण केवल एक टेक्निकल प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि यह बीआरओ के परिश्रम, अनुशासन, साहस और राष्ट्र सेवा की भावना का जीवंत उदाहरण था। कठोर मौसम, दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति, सीमित संसाधन और लगातार बदलती चुनौतियों के बावजूद हमारे इंजीनियरिंग टीम, साइट सुपरविजन टीम, ऑपरेशनल स्टाफ, हमारे मेहनती मजदूर भाइयों और ख़ास तौर से सभी कॉन्ट्रैक्टर्स एवं उनकी टीम ने मिलकर उन सपनों एवं संकल्पों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सफलतापूर्वक पूर्ण किया। हरका बहादुर सेतु इस क्षेत्र के लिए केवल एक ब्रिज नहीं, यह एक जीवन रेखा है, जो इस क्षेत्र के लिए नई उम्मीदों और अवसरों का मार्ग बनेगा। सुरक्षित और सुचारू आवागमन, रणनीतिक आवश्यकताओं, सैन्य व प्रशासनिक मूवमेंट, स्थानीय नागरिकों के लिए सुविधा, आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी और आपातकालीन स्थितियों में तुरंत सहायता उपलब्ध कराने में यह ब्रिज अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वास्तव में यह ब्रिज विकास का मार्ग और राष्ट्रीय सुरक्षा की सुदृढ़ कड़ी साबित होने जा रहा है। अब मैं 55 आरसीसी के अधिकारी कमान मेजर राकेश राणा साहब से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर पधारें तथा इस ब्रिज का टेक्निकल डिटेल्स हमारे साथ साझा करें। जय हिंद। मैं मेजर राकेश राणा, ओसी 55 आरसीसी, यहाँ पे उपस्थित सारे अतिथि गणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम अपनी वर्तमान लोकेशन हरका बहादुर ब्रिज से 2 अत्यंत महत्वपूर्ण पुलों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये 2 पुल 70 लोड क्लास के हैं और इनका निर्माण अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। ये ब्रिजेस इस प्रकार डिज़ाइन किए गए हैं जो कि स्टील स्ट्रक्चर पर आधारित हैं और साथ ही इस क्षेत्र के कठिन जलवायु, सीमित कार्य अवधि, स्थानीय चुनौतियों तथा भूगोलिक स्थितियों के कारण इसका निर्माण कार्य में काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहे हैं। इसके बावजूद बीआरओ और निर्माण एजेंसी ने लगातार प्रयास करते हुए इस ब्रिज को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। सबसे पहले मैं हरका बहादुर ब्रिज के बारे में बताना चाहूँगा। इस ब्रिज की कुल लंबाई 90 मीटर है। इसकी कैरेज वे विड्थ 7.5 मीटर है। यह एक डेक टाइप स्टील सुपरस्ट्रक्चर ब्रिज है जो कि क्लास 70 लोड क्लासिफिकेशन के अनुरूप तैयार किया गया है। जून 2024 में इस ब्रिज का निर्माण कार्य वजीर स्टील इंजीनियरिंग फर्म को सौंपा गया था। क्षेत्र की जलवायु, कठिन भूभाग, जटिल डेक संरचना और सीमित कार्य अवधि के कारण कई बाधाएं आई, लेकिन लगातार प्रयासों के बाद यह पुल अक्टूबर 2025 में सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अब मैं दूसरे पुल कैप्टन अनुज नैयर महावीर चक्र सेतु के परिचय के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यह पुल कारगिल टाउन बाईपास को
नेशनल हाईवे 1 से जोड़ता है। इसकी लंबाई 65 मीटर है और इसका कैरेज वे विड्थ 7.5 मीटर है। यह एक थ्रू टाइप स्टील सुपरस्ट्रक्चर ब्रिज है। यह पुल कारगिल युद्ध के वीर कैप्टन अनुज नैयर महावीर चक्र की स्मृति में बनाया गया है और इसका नामकरण समारोह में उनकी माता की उपस्थिति में कारगिल विजय दिवस पर किया गया था। इसका निर्माण जून 2023 में शुरू हुआ था। निर्माण के दौरान मौसम, स्थानीय परिस्थितियां, भारी स्टील संरचना तथा तकनीकी बाधाओं के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सभी कठिनाइयों को पार करते हुए इस पुल को जुलाई 2025 में पूरा किया गया। इस कार्य को भी वजीर स्टील इंजीनियरिंग फर्म द्वारा सफलतापूर्वक कंप्लीट किया गया। इन दोनों पुलों के बन जाने से अब दूर दराज के गांव मुख्य सड़क नेटवर्क से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। सेना की मूवमेंट और लॉजिस्टिक सप्लाई अधिक सुरक्षित और तेज होगी। कारगिल क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों को एक सुरक्षित डाइवर्जन मार्ग मिलेगा। अब मैं आगे की प्रक्रिया के लिए एलडीसी राजीव रंजन को मंच संभालने हेतु आमंत्रित करता हूँ। आज के इस शुभ अवसर पर मैं यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्न हूँ कि विजयक परियोजना के मेडिकल यूनिट द्वारा यहाँ उपस्थित अतिथिगण, सभी कर्मचारी, श्रमिक साथियों एवं स्थानीय नागरिकों के लिए एक निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया है। इस शिविर में प्राथमिक स्वास्थ्य जांच, आवश्यक दवाइयों का वितरण एवं स्वास्थ्य संबंधी परामर्श पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सभी इस सुविधा का लाभ अवश्य उठाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय सांसद मोहम्मद हनीफा जान साहब मंच पर पधारें और अपनी प्रेरणादायी बातों से हमें लाभान्वित करें। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर डॉक्टर जाफर अखुन साहब, 121 ब्रिगेड कमांडर साहब, डीसी साहब, चीफ इंजीनियर विजयक साहब, एसएसपी साहब, ऑनरेबल काउंसिलर्स, बाकी ऑफिसर्स, यहाँ पे तशरीफ़ रखे हुए हमारे हरदास के यहाँ सराउंडिंग के हमारे बुज़ुर्ग जवान, सबको अस्सलाम वालेकुम, जूले आदाब। सबसे पहले मैं डीजी बीआरओ समेत पूरे बीआरओ के टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज ऑनरेबल रक्षा मंत्री के हाथों रिकॉर्ड 125 प्रोजेक्टों का इनॉग्रेशन करके वो कौम के हवाले किया। मेरे लिए, हमारे लिए, हमारे पूरे लद्दाख के अवाम के लिए एक फ़ख्र का समय है कि ऑनरेबल रक्षा मंत्री खुद लद्दाख तशरीफ़ ला के लद्दाख से 125 प्रोजेक्ट का जिस तरह से उन्होंने अपने हाथों से इनॉग्रेशन किया, उससे ये ज़ाहिर होता है कि लद्दाख के प्रति जो उनकी जो अहमियत लद्दाख की उनके लिए क्या। के साथ साथ मैं चीफ इंजीनियर विजयक कमांडर साहब, ओसी साहब और उनके पूरे टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जिस तरीके से इस 125 प्रोजेक्ट में करगिल के कई प्रोजेक्ट जो है इसमें शामिल हैं, जिसमें आज हम लोग खड़े हैं यहाँ पे इस ब्रिज पे। एक बहुत ही अहमियत ब्रिज था, ख़ासकर हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि ये सराउंडिंग के जितने भी हमारे इलाके, ख़ासकर हमारे हरदास विलेज के लिए ये एक देरीना मांग उनका था जो आज उनका मांग पूरा हो गया। उसके लिए मैं हरदास के आवाम को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही इस ब्रिज को बनाते हुए बहुत खूबसूरत तरीके से, अच्छी तरीके से इसको कंप्लीशन तक पहुँचाया, उसके लिए इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और उसकी जो उनके पूरे टीम को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। पिछले कई सालों से मैं समझता हूँ जब से ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने इस पद को संभाला है, एक रिवोल्यूशन जो है बॉर्डर एरियाज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आई है, उसका आज हमने अपने आँखों से देखा। ये एक रिकॉर्ड तोड़ 125 जो प्रोजेक्ट इन्होंने अपने हाथों से शुरू किया। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स खासकर रोड कनेक्टिविटी में आज लद्दाख में अगर देखें तो मुझे नहीं लगता है कि आज कोई हमारे ऐसा गांव, ऐसा इलाका बचा हो जहां पे रोड कनेक्टिविटी ना हो।
तो आर्मी के साथ साथ हमारे कौमी सिक्योरिटी के साथ साथ ये जो रोड कनेक्टिविटी जिस तरीके से बन रही है, जिस तरीके से जाल बिछ रही है, उस तरीके से लद्दाख के आवाम को जो है जो सहूलियतें मिल रही है, ये अपने आप में एक ये जो पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से हो रहा है अपने आप में एक मिसाल है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में ख़ासकर हमारे जो बहुत ही अहमियत जो प्रोजेक्ट्स है, जोजिला टनल जैसे, शिंकुला टनल जैसे प्रोजेक्ट्स है, बहुत जल्द आने वाले कई सालों में ये जो प्रोजेक्ट जो है तैयार होके लद्दाख के जो एक्सेस है, लद्दाख के ख़ासकर जो पिछले कई सालों से हमें पता है कि 6-6, 7-7 महीने देश के अलग अलग जगहों से हम लोग कटे रहता है, लेकिन आज जो है उसमें काफ़ी कमी हुई है। 2-3 महीने ही हमें जो है देश के अलग अलग जगहों से हमें कटअप रहती है, लेकिन आने वाले सालों में हमें उम्मीद है कि ये जो हमारे जो अहम प्रोजेक्ट्स है, जोजिला टनल जैसे, शंकुला टनल जैसे प्रोजेक्ट्स है, इनके कंप्लीशन से लद्दाख के न सिर्फ सहूलियत बल्कि इकोनॉमी में भी हर चीज़ में जो है इंशाल्लाह अच्छा इसमें वो देखने को नज़र में आएगा। बाकी राजनाथ सिंह जी ने अभी जिक्र किया हमारे बॉर्डर एरिया के अवाम, वहाँ के आर्मी और वहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो कोऑर्डिनेशन की बात की, इसमें एक हर किसी को पता है, छुपी नहीं है। सालों साल तक जनरेशन, जितने भी जनरेशन आज तक है हमारे देश के, खासकर लद्दाख के अवाम ने इस देश के लिए, इस देश की आर्मी के साथ, इस देश के जवानों के साथ, इस देश के सुरक्षा के लिए हर समय, हर वक्त जो है वो कुर्बानियाँ दी है, और आगे भी इंशाल्लाह हम इस देश की रक्षा के लिए हम कुर्बानियाँ देते रहेंगे। यहाँ जो प्रोजेक्ट बने हैं, ये जो हरदास ब्रिज बने हैं और बाईपास ब्रिज बनी है, ये दोनों प्रोजेक्ट बहुत ही अहम प्रोजेक्ट था। जो बाईपास ब्रिज है उससे हमारे बहुत हद तक हमारे जो ट्रैफिक जैम का मसला है वो हल हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो लोकल जो सराउंडिंग में जो हमारे खासकर ब्याथंग के लोग हैं और इस साइड में कुछ कंपनसेशन का मसला है, कुछ इश्यूज़ है। पिछले बार विजय और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बीच हमने एक मीटिंग रखी थी, तो ये उम्मीद है कि चीफ साहब और डीसी साहब दोनों बैठ के जो इनका मसाइल, ख़ासकर जो इतने खर्चा करके वहाँ के लोगों ने अपने प्रॉपर्टीज़ दे के जो एक रोड बनाया है इस ब्रिज की वजह से, उस रोड को अभी तक इनकम्प्लीट है, तो उसमें भी कोई ना कोई रास्ता निकाल के जो है वहाँ के आवाम के जो मसाइल उसको हल करेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले सालों में छोटे छोटे जो भी इश्यूज़ है, अभी ऑनरेबल रक्षा मंत्री साहब ने कहा और पिछले कई सालों से हम दिख भी रहे हैं कि हमारे आर्मी न सिर्फ बॉर्डर पे बैठ के इस देश की सुरक्षा में लगी है, बल्कि देश के बॉर्डर के जो एरियाज है, बॉर्डर में जो लोग बसते हैं, जो गाँव बसते हैं, उनके तामीर और तरक्की, उनके इकोनॉमिकल हालात को किस तरह बढ़ाएं, किस तरह आगे करें, उसमें भी लगे हैं। जिस तरीके से बॉर्डर टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहा है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आर्मी अपने ड्यूटी से भी ऊपर उठ के जो है लोगों के रोज़गार, उनके इकोनॉमी की हालात को बढ़ाने में लगे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पिछले दिनों तो छोटा मोटा जो इश्यूज़, ख़ासकर मैं डीजी बीआरएफ साहब का मैं बहुत ही मशकूर हूँ, जब भी हमारे इश्यूज़ को लेके यहाँ से जाते हैं बिल्कुल वो ज़ाती तौर पर उन इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं, न सिर्फ एड्रेस करते हैं, जितना हो सके वो मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो लेबर का मसाइल है वक्तन फ़वक्तन, चाहे हमारे DGBRO हो, चाहे हमारे चीफ साहब हो, हर किसी के साथ हम उठाते रहे हैं। तो आने वाले जो वक्तों में इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को एड्रेस करके ये मसाइल जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार जो है यहाँ के लोकल लोगों को दिया जाएगा। उसमें इंशाल्लाह आर्मी में भी काम कर रहा है और हमारे विजय हो, BRO हो, सब इसमें काम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब सर। अब मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAH DC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जफर अखून साहब मंच पर पधारें और अपने मार्गदर्शन तथा अनुभव हमारे साथ हमें प्रेरित करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वली कुल हज्जतुल मिनल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाई फी हाज़ि सवाफ़ी कुल्लि सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनु अर्ज़क़ता व तुमत्तिअ फ़िहा तवीला।
ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर सीईओ श्री राकेश कुमार जी, 121 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर आशीष जी, एसएसपी श्री नितिन जी, हमारे चीफ इंजीनियर विजय, राहुल जी, बाकी जितने भी यहाँ पे ऑनरेबल काउंसलर्स और आर्मी ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और आर्मी पर्सनल्स, बीआरओ के पर्सनल्स और हमारे ख़ास कर जो नेबरिंग हमारे विलेज है हरदास के नंबरदार, बाकी जितने भी इज़्ज़त यहाँ पे शख्सियात बैठे हैं, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम, जुले नमस्कार। वाकई में सबसे पहले तो मैं बीआरओ और ख़ास कर विजय, राहुल जी और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपने कम अरसे में ये ब्रिज लोगों के लिए बना के आज हम वक़फ़ करने जा रहे हैं। और मैं सच पूछूं तो मैं एज ए पर्सन, ख़ासकर हमारे ऑनरेबल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी और हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनका मैं फ़ैन हूँ, क्योंकि वो दोनों वर्कोहोलिक है। वो काम और काम पे ही ये करते हैं। वो हमारे रक्षा मंत्री जी ने इस 2 साल में जब मेरा टेन्योर है हुआ शुरू, तब से लेके आज तक सैकड़ों यहाँ पे मतलब हमारे पूरी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें ब्रिज, रोड वगैरह है, सब बनाया है। इस तरह हमारे जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है श्री नितिन गडकरी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में, इन्होंने भी बहुत अच्छा हमारे, जिसमें हमारे लद्दाख के इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। तो उनके लिए मैं ऑनरेबल रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जी, उनके पूरे टीम का और बीआरओ के डायरेक्टर जनरल, जैसे हमारे एमपी साहब ने बताया कि उनका भी मशकूर हूँ कि हम भी बहुत बार जाके, पिछले साल हमने बहुत तो उनके साथ कॉरेस्पोंडेंस करके फिर पर्सनली जाके जो हमारा रोड जोजिला का, आप जानते हैं जोजिला जो रोड है हमारे लिए एक शायर रख है, हमारे लिए लाइफ लाइन है। उसका बंद होना हमारे लिए समझो हम पूरी तरह उसमें बंद हो जाते हैं 3-4 महीने के लिए। अब पिछले साल जब से मुझे 2 साल हो गए मेरे टेन्योर में, और हमारे बीआरओ विजय खासकर हमारा इस साल से ऑपरेट करते हैं, तो इनकी काविशों से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिशों से और हम सब ने मिल के मिनिमम टाइम ये बंद रखा है। पिछले साल भी एक महीना बंद रहा, इससे पहले भी 1 महीना बंद रहा, और मुझे उम्मीद है इस साल हमारे विजय और बीआरओ उसके अपने रिकॉर्ड को फिर तोड़ेंगे और उससे कम करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा मानना है, क्योंकि जोजिला बंद होने से सच पूछिए हमें, चलो अगर आपके पास सामान है, आपके पास फैसिलिटीज़ सब है, मगर फिर भी आपको एक ये रहता अंदर से कि अब जैसे कोई पेशेंट आ गया, कुछ इश्यूज़ हो गया, रोड खुला रहता है तो हमें एक सेटिस्फेक्शन रहता है। तो उस सिलसिले में मुझे ये कहते भी फ़ख्र होता है कि मुझे एक बहुत अच्छा और कॉम्पिटेंट डीसी मिला है हमारे राकेश जी की सूरत में, और ये दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो मैं इनको भी इस मौके पे सलाम करता हूँ, और ख़ासकर इन्होंने हाल ही में जो हमारे 2 एग्ज़ाम मुनक़्क़द करवाया, वाकई में लोगों ने भी सराहा, और हिल कौंसिल भी आपको सलूट करते हैं कि आपने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इस एग्ज़ाम को, हम चाहते हैं कि लोगों का जो भी मतलब जो बच्चे जेन्युइन हो, जिनका मतलब जो वाकई में काबिल हो, वो आगे आ जाए। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर जो जिनका हक़ बनता है वही आना चाहिए। इसलिए आपने जो एक सिस्टम बना के एग्ज़ाम किया, उसकी वाकई में एक सराहने की बात है। बाकी और एक दो चीज़ बताना चाहूँगा। मैं हमारे ऑनरेबल काउंसलर अल्ताफ़ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ख़ासकर हरदास को। मेरे टेन्योर में जो लॉन्ग पेंडिंग 2-3 काम थे, जैसे पिछले साल हमने आपके ये कागसार का ये था क्या था कूल, काफ़ी सालों से हमारे इरिगेशन में बना के 2011-12 से शुरू किया था, 8-10-12 साल से वो था, और मुझे खुशी होता वो पिछले साल हमने आवाम के नाम वक़्फ़ कर दिया। और इस साल आप देखिए हमारे यहाँ पे हरदास का 2-3 इनका इशू था। एक तो ये ब्रिज का इशू था,
और हम जानते हैं कि ये जो ब्रिज इनके लिए खासकर कंस्ट्रक्शन वगैरह या जो भी चीज़ हैवी व्हीकल चल ही नहीं सकते थे, तो इसमें ये ब्रिज भी काफ़ी अरसे से ऐसे लिंगरिंग में था। वो आज हम सब ने कोशिश करके जिसमें आपके प्रेडिसर्स भी है, पहला एक्स है जो चीफ इंजीनियर, उनके साथी BRO के जो ऑफिसर्स थे, कमांडर थे, उन सब ने मिल के फिर आपके उसमें ये कंप्लीट हो रहा है। उसके लिए भी मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरे हरदास के लोगों को। और उसमें और एक चीज़ आपका, जैसे हरदास वाले लोग जानते हैं, आपका हाई स्कूल भी काफ़ी देर से ऐसे कंस्ट्रक्शन अधूरा छोड़ा था, वो भी मुझे अच्छा लगता है। वो मेरे हम दोनों के स्टैनवर में वो भी कंप्लीट हो रहा है, तो उसके लिए भी हरदास वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ासकर मेरा इस मौके पे कि डी साहब से गुजारिश है कि हमारे हरदास को और एक डिमांड है, प्लीज़ उसमें आपको हम सबको मिल के उनका एक बहुत जेन्युइन डिमांड है, हमें उम्मीद है वो आप हम सब मिल के उसको कंप्लीट करेंगे उसमें, क्योंकि हरदास जानते हैं आप, ये एक फर्टाइल जगह है सबसे ज़्यादा, जिसमें खुबानी के लिए सबसे मशहूर हमारे इस करगिल डिस्ट्रिक्ट में है। तो इनकी इश्यूज़ है, कुछ बहुत जेन्युइन इशू है, तो मुझे उम्मीद है कि डी साहब उसमें आप अपना एक पॉजिटिव वो करके हम सब मिलके इनके जो कि बड़ा डिमांड है उसको भी पूरा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ। सच पूछे मैं बेसिकली एक डॉक्टर हूँ, तो मेरा दिल एक डॉक्टर का है, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, बाय प्रोफेशन भी नहीं हूँ। तो आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं पेशेंट को ट्रीट करता था तो पेशेंट कोई ठीक होता था तो घर वालों से ज़्यादा हमें खुशी होता था। कोई पेशेंट हमारी ट्रीटमेंट से ठीक होता था तो हमें उनके घर वालों से ज़्यादा खुशी होता था। और कोई पेशेंट सीरियस होता था तो घर वालों से ज़्यादा हमें दुख होता था कि वो पेशेंट बचना चाहिए, वो कहीं उनका मौत ना हो जाए। आप यकीन नहीं करोगे, कभी कभी तो रात नींद नहीं आते थे, कोई पेशेंट सीरियस होते थे। इस तरह आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल एक डॉक्टर का है, तो मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। तो मुझे भी कोई काम यहाँ पे अच्छा होता है लोगों का, तो हमें भी तसल्ली होता है, हमें खुशी होता है। अगर लोगों का कोई काम होता नहीं है या उसमें डिले हो जाता है, हमें भी उतना दुख होता है जितना लोगों को उस एरिया के होता है। मगर कभी कभी हम कुछ जिसको हम ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसको हम कुछ कर नहीं सकते, तो उसमें कभी उलझ जाते हैं। मगर ये बात नहीं कि हम हर वक्त आपके काम के लिए हम तैयार रहते हैं, इंशाल्लाह आगे भी। और एक चीज़ मैं बता दूं, हमारे इंडियन आर्मी और BRO, इंडियन आर्मी मेरे ख़्याल में हमारे करगिल, जैसे हमारे MP साहब ने बताया, हमारे पूरे लद्दाख में ख़ासकर करगिल में जितना हमारे आर्मी के साथ हमारे बहुत अच्छा रिलेशन है। हम तो आपको पराया समझते ही नहीं है, इंडियन आर्मी को हम अपनी फैमिली के आपको एक हिस्सा समझते हैं, BRO को भी आपको भी एक हम समझते हैं, आप हमारे करगिल का एक पार्ट है। और जितना हमें यकीन और हम फ़ख्र से कहते हैं कि जितना तकलीफ़ किसी चीज़ के नहीं होने से हम लोगों को होता है, उतना आप लोगों को भी होता है। और हमने आप BRO को, ये हमारे विजय को, ये वाला पार्ट हमने इंडिया गेट तक इसलिए दिया, हम जानते हैं बीकन वाले भी अच्छा काम करते हैं, मगर ये है उनको हमारे दुख का इतना एहसास नहीं होगा जितना यहाँ पे बैठ के हमारे विजय वालों को होगा, क्योंकि वो हमारे यहाँ के प्रॉब्लम्स बखूबी वो लोग देखते हैं। वो अगर विजय बीकन वाले वहाँ से काम करेंगे तो वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से काम करेंगे, उनको ड्यूटी दिया है। मगर यहाँ के जो हमारे विजय वाले या बाकी आर्मी काम करेंगे, वो दिल से एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रख के एक हमारे दर्द को जान के काम करेंगे। तो ऐसा हमें लगा, इसलिए हमने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसमें हमारे MP साहब का भी रोल है, हम सब मिल के ये काम करा। तो बाकी आपका सद्भावना के तहत इंडियन आर्मी हमारे लिए, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, हर एक में सर आप लोगों का वी रियली सैल्यूट इंडियन आर्मी। इंडियन एयरफोर्स का भी हमारे आने वाले काम कुछ दिनों में इंडियन एयरफोर्स का ये उनके ड्यूटी ये शुरू होने वाले, सद्भावना के काम शुरू होने वाले। तो हम करगिल वाले एक तो अल्लाह ताला पे हम यकीन रखते हैं कि जो अल्लाह ताला हर एक के लिए अच्छा करता है। दूसरा, अगर ख़ास कर आज कर कनेक्टिविटी का जो हो, ये सर्दियों में एक अल्लाह ताला के बाद हमारा जो
भरोसा रहता है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स पे रहता है। हमें उम्मीद है इस साल भी आप लोग इसको अच्छी तरह निभा देंगे जैसे हम होते हैं। तो हमारे एमपी साहब हम सब मिल के कोशिश भी कर रहे हैं कि सिविलियन एयरफोर्स सिविलियन कोई छोटा सा जहाज़ शुरू हो जाए, और हमें उम्मीद है वो तकरीबन आखिरी मराहिल में है। जैसे मीटिंग हुआ था कुछ देर पहले, तो उसमें बताया गया था कि सिविल एविएशन वालों से बात किया है, तो हमें तकरीबन मुझे बताया गया हमारे होम मिनिस्ट्री ने तकरीबन 80-90% सब्सिडी हमारे होम मिनिस्ट्री बियर कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है इस साल वो हमें मैच्योर होके आ जाएगा। उसमें सच पूछे जो आज हमारे पास हमारा हाजी हनीफा जान की सूरत में हमारा एमपी है, कुछ न हमारी बातें वहाँ पहुँच जाते हैं। कभी हम जाके कभी एमपी साहब जाके, जब आप ये पुश करते रहते हैं ना कुछ आपका काम निकल के आते हैं। इस तरह और एक चीज़ का मैं जिक्र करना चाहता था कि हमारे एक टनल है द्रास से जो हमारे थसगाम के आसपास से निकल के फरूदा में निकलेगा, उस पे भी हम काम कर रहे हैं। तो हम आपके आभारी हैं हमारे चीफ इंजीनियर विजय का, उनके पूरे टीम का, कि उस पर भी वो भी आखिरी मराहल में हैं, यहाँ से हो के चले गए हैं। तो हमें उम्मीद है वो देर ब देर वो भी ये हो जाएंगे। क्या थ्रू अगर हो गया तो वो न सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए बल्कि पब्लिक के लिए भी शॉर्टेस्ट रूट बन जाएगा, और इंडियन आर्मी के लिए तो होगा ही, क्योंकि हेडक्वार्टर आपका उधर ही है इसका, हमारे GOC सर का। और साथ में मैं हमारे वज़ीर जो दोनों कंट्रैक्टर वज़ीर साहब हैं, मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने साबित कर दिया है कि ये अब ये हमारे यहाँ पे करगिल में ब्रिज कंस्ट्रक्शन में इन्होंने एक अपना मुकाम बनाया है। मेरे 2 साल में मैंने देखा है कि हमारे वहाँ पे जनता में ब्रिज बनाया, बहुत एक प्रोफेशनल तरीके से बनाया। तो यहाँ भी शॉर्टेस्ट टाइम में इन्होंने बनाया। तो इन्होंने पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं पूरे लद्दाख में एक छाप छोड़ा है, कि उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोनों आपके जो पूरे टीम है उसको हमारी तरफ से हिल कौंसिल की तरफ से आपको हम मुबारकबाद देते हैं कि आपके डेडिकेशन को और आपने जो स्ट्रिक्टेड टाइम में ये काम किया उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। फिर एक बार सर आपका हमारे चीफ इंजीनियर राहुल सर का, आपके पूरी टीम का, हमारे इंडियन आर्मी के जितने ऑफिसर्स बैठे हैं, BRO के ऑफिसर्स बैठे हैं, हम सब जैसे करगिल में आर्मी BRO विजय जितने भी हैं हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हम एक फैमिली के सब मेंबर्स हैं। तो जिससे जो बन पाएगा हम सबको करगिल को आगे लेने के लिए ये सब करना है। फिर एक बार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। Kita semua ni mah kau deh. Cam sir. जो इधर पर kita semua ni mah kau deh. Cam sir. जो इधर पर स्कोर है जो जनता स्कोर जगह शो स्कोर है जो जनता स्कोर जगह शो
सर क्या कहना चाहेंगे, आज बहुत अच्छा मौका है और काफ़ी वक्त बाद जिस चीज़ का इंतज़ार था स्पेशली यहाँ के लोगों के लिए, बॉर्डर इलाके के लोगों के लिए, तो आज इसका इफ्तिताह किया गया है। और लद्दाख के लिए बहुत बड़ी बात है कि बहुत नए प्रोजेक्ट्स जो है अब लद्दाख के लिए यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सौगात की तरह यहाँ पे दिया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए तो सबसे पहले मैं हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी, DG BRO श्री नवासन जी, फिर हमारे जो यहाँ के विजय के चीफ इंजीनियर है श्री राहुल जी, उनकी पूरी टीम, हमारे BRO के जो हमारे ऑफिसर्स है उनकी पूरी टीम, और जो हमारे कंट्रैक्टर हमारे यहाँ पे थे वज़ीर साहब, उन सब को मुबारकबाद और शुक्रिया, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने थोड़े वक्त अरसे में, जैसे आप जानते हैं पिछले मैं 2023 के लास्ट उसमें आया था यहाँ पे एज ए CC, तो तब से हमने शुरू किया था क्योंकि हरदर्द वालों का एक बहुत बड़ा इशू था। ये ब्रिज जो था बहुत सालों से लिंगरिंग था कुछ इश्यूज़ की वजह से, तो वो हमने उनसे BRO से मिलके वो सॉर्ट आउट करवाया। फिर खुशकिस्मती से हमें एक कॉम्पिटेंट और बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल कंट्रैक्टर मिला वज़ीर साहब की शक्ल में। तो इन सब की कोशिशों से ये ब्रिज विद इन टाइम लिमिट जो हमें दिया गया था उसमें ये ब्रिज बना। उसके लिए मैं ख़ासकर हमारे हरदास के लोगों का, इनका एक बड़ा इशू भी था, और हमारे जो पास में हमारे बाकी जो बॉर्डर पे जाने के लिए आर्मी को भी पूरे लोगों को इश्यूज़ हो जाते थे क्योंकि हैवी व्हीकल जा नहीं सकते थे। तो ये आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि मैं बचपन से हरदास पे बैठा भी हूँ। तो अब वो ब्रिज से हम चला करते थे, उस साइड पे छोटे ब्रिज से, उस वक्त आइडेंटिटी कार्ड देख के चलता था। आज शुक्र एक बड़ा ब्रिज जिसमें आप हेवी व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स सब चल सकते हैं। तो ये हमारे जितना हरदास वालों को ना, हरदास के लोगों को खुशी हुआ, उससे दुगना मुझे खुशी हो रहा है कि ये मेरे टेन्योर में और हम लोगों की कोशिशों से हो रहा है। उसके लिए मैं हमारे ऑनरेबल काउंसलर अल्ताफ़ साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और उनका शुक्रिया भी, उन्होंने भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेके ना इस ब्रिज को ये तैयार कराने में या उसमें काम शुरू कराने में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। सर जैसे कि ये जो ब्रिज है हिस्टोरिकल सिल्क रूट पे ये ब्रिज बना है सर, तो बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कितना फ़ायदेमंद है? देखिए बॉर्डर टूरिज़्म पे मेरे ख्याल में इसका बहुत एक बड़ा एक इम्पैक्ट है। और वैसे भी हम टूरिज़्म को लेके आपको यहाँ से जाके वहाँ पर संगम पे हम ये कहते हैं ये स्वदेश दर्शन 2 के उसमें हम वहाँ पे काम शुरू कर रहे हैं संगम पे। वहाँ पे जो ये पानी दोनों मिलता है सुरो और ये हमारे द्रास रिवर, तो वहाँ पे हम एक अच्छा खासा ये टूरिज़्म का एक हब बना रहे हैं, उसमें व्यू पॉइंट बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ऊपर जाके ब्रिज टाइप का कुछ बना रहे हैं। फिर वहाँ साइड में हम ये रेस्टोरेंट वगैरह बना रहे हैं। तो ये भी जैसे वहाँ हमारे इस स्लिप रोड को कभी ना कहीं तो हो सकता आगे तक खुल जाए, हम उम्मीद करते हैं। अगर नहीं होगा भी तो हमारे ये जो बॉर्डर टूरिज़्म के लिए एक बूस्ट होगा हमारे करगिल के टूरिज़्म को ये उसको आगे कराने में। थैंक यू। BRO के 125 प्रोजेक्ट्स का माननीय रक्षा मंत्री जी ने इनॉग्रेशन किया है, आप सभी लोगों ने देखा और हम भी इस समारोह के पार्ट थे। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारे पास जो यहाँ के ऑनरेबल CEC साहब डॉक्टर अपून साहब आए थे यहाँ पे, और यहाँ के ऑनरेबल MP साहब भी आए थे हाजी मोहम्मद हनीफा जान साहब, और उन दोनों ने यहाँ आके हमें प्रोत्साहित किया है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने BRO के बारे में बहुत अच्छे शब्द बोले। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि आज इन 125 प्रोजेक्ट्स में से 7 प्रोजेक्ट हमारे हैं जो कि प्रोजेक्ट विजय ने बनाए हैं, जिनमें से कि यहाँ पे जहाँ हम खड़े हुए हैं वो है हड़का बहादुर ब्रिज। इसी के पास 2 किलोमीटर दूर हमारा अनुज नैयर सेतु, कैप्टन अनुज नैयर सेतु महावीर चक्र, जो कि मेरे कोर्समेट रहे हैं और जिन्होंने कारगिल वॉर में अपनी खुद की प्राण की आहुति दे दी थी। तो हमारा पूरा कोर्स उनसे बहुत प्राउड फील करता है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे होते हुए उनके नाम पे एक ब्रिज भी इनॉग्रेट हुआ है। इसके अलावा बटालिक सेक्टर में 2 ब्रिजेस, एक दार्चिक ब्रिज जो कि हमारे दार्चिक विलेज के बिल्कुल पास है,
और एक हनुलुंगपा ब्रिज। तो ये 4 ब्रिजेस हमारे यहाँ इनॉग्रेट हुए। इसके अलावा 3 सड़कें इनॉग्रेट हुए हैं, कारगिल दुमगिल रोड की 0 to 3.9 और ले चालुंका रोड जो कि खारदुंगला के उस पार है, ले चालुंका रोड किलोमीटर 85 to 95 और किलोमीटर 108 to 118। इसी तरीके से और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमारे BRO के अभी प्रोग्रेस में हैं और मुझे उम्मीद है कि जब अगले 6 महीने बाद और BRO के प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट होंगे उसमें से 7 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट शायद प्रोजेक्ट विजय रेडी कर पाएगा। हम यहाँ पे BRO प्रोजेक्ट विजय जो है वो, जैसे मैंने पहले भी बताया और हमेशा बताता रहता हूँ, वी आर पार्ट ऑफ लद्दाख एंड वी आर हियर फॉर द लोकल डेवलपमेंट ऑफ लद्दाख and the improvement of infrastructure for the Indian Army, and we are proud of what we are doing. Thank you very much for all your support.